हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं गणित मंजरी क्लास 9 का चैप्टर 3 द वर्ड ऑफ नंबर। उसकी एक्सरसाइज है 3.3 और 3.1 और 3.2 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर आर इक्वल। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्योंकि रैशनल नंबर है, लाइक पहला है 2/3 और दूसरा है 4/6 और आपको प्रूव करना है ये दोनों इक्वल है। तो आप क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो ये दोनों इक्वल हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 6 एंड ये हो जाएगा 4 × 3। आप जब दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12 और ये आएगा ये भी 12। आप देख रहे हो दोनों इक्वल आए हैं। अगर दोनों इक्वल आए हैं दैट मीन्स 2/3 इज इक्वल रैशनल नंबर टू 4/6। और आप इसका एक और मेथड यूज कर सकते हैं जिसमें आप देख रहे हैं 2/6 जो है वो कट रहा है 2 के टेबल से, 2 2 4 एंड 2 3 6, 2 3 6 है, दोनों इक्वल रैशनल नंबर है। इसी तरीके से हम जो सेकंड है इसका सेकंड पार्ट उसमें है 5/4 इन 10/8। तो आप यहाँ पर भी यही करेंगे, 5 × 8 एंड 10 × 4। हमने क्या करा है, ये वाले डिनोमिनेटर को दूसरे वाले रैशनल नंबर के न्यूमरेटर से और इस वाले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा। तो आप चेक करोगे दोनों में आ रहा है 8 5 8 40 एंड यहाँ पर भी 10 4 40। तो दोनों इक्वल है, दैट मीन्स 5/4 जो है इक्वल रैशनल नंबर है 10/8, राइट। सेम वे इसका थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट है -3/5 एंड -6/10, राइट। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, वही सेम चीज, -3 × 10, यहाँ पर करेंगे -6 × 5, राइट। तो यहाँ पर आपको मिलेगा -30 और यहाँ पर भी आपको मिलेगा -30। तो अगर हमें दोनों ही रैशनल नंबर इक्वल आए दैट मीन्स ये दोनों को इक्वल है। -3/5 इज इक्वल टू -6/10, ओके। एंड इसी का ही फोर्थ पार्ट है, दैट इज 9/3 एंड 3 ओनली, राइट। अगर ये 3 है इसका मतलब इसके जो डिनोमिनेटर है उसमें नीचे 1 होगा, ओके। जब भी अगर आपको कोई भी एक नंबर ऐसे होल नंबर दिखता है दैट मीन्स उसका डिनोमिनेटर 1 है। So now 9 is multiplied by 1 and 3 is multiplied by 3. Okay. So this is 9. This is also 9. That means 9/3 is equal to 3. Right. So इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं these rational numbers are equal. Okay. Now move to the second question. तो इसमें जो second question है वो है find the sum. First है 2/5 and plus 3/5. Okay. So मैं नेक्स्ट पेज पे आपको करवा देती हूँ। इसका सेकेंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2, राइट। यहाँ आपको सम फाइंड आउट करना है। तो 2/5 प्लस 3/10, ठीक है। यहाँ पर आप एलसीएम लोगे पहले 5 और 10 का, दोनों डिनोमिनेटर्स का, तो वो आएगा आपके पास 10, राइट। एंड आप देखोगे 5 × 2 इज इक्वल टू 10, तो 2 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, राइट। प्लस 3 × 1, क्योंकि यहाँ ये ऑलरेडी 10 है तो आप 10 को 10 ही रहेंगे। तो 2 × 2 4 प्लस 3/10, तो ये आ जाएगा आपके पास 7/10, ओके। नाउ नेक्स्ट इज इसी का ही सेकेंड पार्ट है, वो है 7/12 प्लस 5/8, ओके। तो 12 और 8 का एलसीएम लेंगे पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 12 और 8 का एलसीएम लेंगे तो क्या आना चाहिए, अगर आप देखोगे, आप 12 का टेबल पढ़ लो पहले। तो 12 12 2 का 24, तो 24 8 के टेबल में भी आता है और 12 के टेबल में भी आता है। तो यहाँ पर जो एलसीएम हो गया वो हो गया 24। फिर 12, ये 12 है फर्स्ट,
डिनोमिनेटर 12 है, 12 को हम कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आएगा, दैट इज 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, तो हम 7 को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर में, ठीक है, प्लस 5। अब 8 इसका न्यूमरेटर है, 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा एलसीएम आ जाए, तो 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24 एलसीएम आएगा, तो हम इसका जो न्यूमरेटर है 5, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास आएगा 7 इंटू 2 14 प्लस 5 इंटू 3 15 अपॉन में 24, राइट। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 59 अपॉन 24, ओके। इसी तरीके से अब हम लेंगे थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट है -4 अपॉन 7 प्लस -4 अपॉन 7 प्लस 3/14, राइट। अब यहाँ से हम एलसीएम दोबारा चेक करेंगे, अगर हम देखें 7 के टेबल में 14 आता है, तो 14 यहाँ ऑलरेडी है, यहाँ पर 7 है, तो हम 14 ही इसका एलसीएम ले लेंगे। अब हमें पता है 7 2 सा 14 होता है, हमें एलसीएम चाहिए होता है, 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास 14 एलसीएम आ जाए, 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके न्यूमरेटर को भी हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 इंटू 1 करेंगे, क्योंकि 14 ऑलरेडी है, 14 के टेबल में 14 एलसीएम जो है वो 1 पर ही आ जाएगा, तो 3 1 3, तो ये -4 इंटू 2 इज -8 प्लस 3 अपॉन में 40, ओके। आगे सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा -8 प्लस 3, तो ये माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आएगा -5 अपॉन में 40, राइट। देन आपको निकालना है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको करना है डिफरेंस, डिफरेंस मतलब आपको माइनस करना, तो यहाँ पर है एक्सरसाइज 3.3 का आंसर है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको 5/6 -1/4 करना है, ठीक है। तो सेम वे हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आप बड़े वाले नंबर, डिनोमिनेटर में बड़ा वाला नंबर देखेंगे, 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 1 6, 6 4 के टेबल में नहीं आएगा, 6 2 12, 12 4 के टेबल में आ जाएगा, तो हमारा जो होगा एलसीएम वो 12, राइट। अब 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करें जो हमारे पास ये 12 आ जाए एलसीएम 2 से, तो हम इसके न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वे 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 14 आ जाए, सॉरी 12 आ जाए एलसीएम, 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब इसका न्यूमरेटर 1 है, उसको भी हम 3 से ही मल्टीप्लाई, ओके। तो ये आपके पास आ जाएगा 10 -3 अपॉन में 12, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 7 अपॉन 12, राइट। इसके पास बाद हमारा सेकंड पार्ट, ये है 11 अपॉन 8 -3/4, ओके। सेम अभी हम एलसीएम लेंगे, तो हम 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 हमें पता है 8 1 8 में भी 4 के टेबल में 8 आता है, तो हमारा जो एलसीएम होगा वो 8 होगा, ठीक है। 11 इंटू 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 8 ही आ जाएगा, -3 इंटू 4, 4 इंटू 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास एलसीएम 8 आ जाए 2 से, तो इसलिए हम 3 को भी 2 से ही मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ गया 11 -6 अपॉन में 8, तो ये हो गया 5/8, ओके। तो ये है सेकेंड। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट है -7/9 -2/3, ओके। तो यहाँ पर माइनस है, आप देखेंगे पहले तो आप इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो, -7/9, क्योंकि इस 2/3 रैशनल नंबर के आगे ये इसका माइनस भी है और इसका ये क्वेश्चन का माइनस भी है, तो आप देखोगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2/3, राइट। अब हम इसका एलसीएम
तो 9 और 3 का एलसीएम 9 ही लेंगे क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है, तो 9 1 9 होता है एलसीएम। -7 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 होता है, ठीक है, हमें एलसीएम चाहिए होता है तो 3। ये हो गया -7, ये हो गया 6 अपॉन में 9। आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -1 अपॉन में 9, राइट। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो इसमें जो फर्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4, प्रोडक्ट आपको पता ही है वो सिंपली हो जाता है 3 इंटू 10, राइट। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है 6 एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से 30। इफ यू कैन सिंप्लीफाई लाइक 2 5 6 के टेबल में 6 1 जा 6 एंड 6 5 जा 30, so 1/5 होगा इसका आंसर, राइट। अब इसके बाद हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में है 7/11 मल्टीप्लाई 5/8। तो 7 इंटू 5 इज 35 अपॉन में 11 इंटू 8 80, राइट। तो 35/80। देन नेक्स्ट थर्ड पार्ट में है -4/7 इंटू 5/40, राइट। तो ये आपके पास आ जाएगा -20/798 1490। तो इट इज -20/98, जिसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं -10/49, राइट। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द क्वेश्चन। तो जैसे आप डिवाइड करोगे लाइक 2/3 डिवाइड 3/10, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 2/3 एंड यहाँ पर आप इसका साइन चेंज कर देते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, और जो ये उस डिवाइड के बाद जो रैशनल नंबर होता है ये वाला, इसको आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 10/3, राइट। इसको जब आप सॉल्व करोगे ये आपके पास आ जाएगा 20/9। 2 इंटू 10 20 एंड 3 इंटू 3 9, सो इट इज 20/9। इसका सेकेंड पार्ट है 7/11 डिवाइड 5/8, ठीक है। तो आप इसे करोगे 7/11 मल्टीप्लाई 8/5, इसे जब करेंगे 7 8 का 56 एंड डिवाइड बाय 55, 56 अपॉन 55 इज द आंसर। देन इसी का ही थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपको करना है -4/7 डिवाइड बाय 5/14, राइट। इसे करोगे -4/7 मल्टीप्लाई 14/5 से सॉल्व करने पे आएगा -50 14 4 सा 56, और माइनस है तो माइनस का साइन एंड 7 5 35, सो -56 अपॉन 35 से आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 7 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 7 8 56 एंड 7 5 35, तो -8/5 इज द आंसर, ओके। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन 5 तक जो क्वेश्चन है हमने सॉल्व किया, राइट। इसके आगे के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में